हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। कल गुजरात का परिणाम भी आया है। सर, जो प्रधानमंत्री ने गुजरात में कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा, तो वो तो हो गया। क्या वजह मानते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, गुजरात में एक लंबे समय से सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के काम किया है। गुजरात में सिंचाई व्यवस्था से लेकर, रोजगार से लेकर, आधारभूत ढांचे के विकास से लेकर और ये पूरे समाज को जोड़ते हुए काम किया है। गुजरात में वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मॉडल खड़ा किया, उसमें एक जनरेशनल चेंज किया गया है। आज जो जनरेशनल चेंज में जब कभी जो शिक्षा के लिए बच्चे गए थे, आज वो बड़े और नौजवान हो रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि इस चुनाव में जो वोट आया है वो नई पीढ़ी का भी आया, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन को अपने साथ महसूस किया है। लेकिन ये परिवर्तन किसी भी सरकार की लगातार चलने वाली गरीब कल्याणकारी नीतियों के कारण होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो गरीब कल्याणकारी नीतियों को ही आगे बढ़ावा देने का काम कर रही है। जब हम कहते हैं कि पिछले 70 साल के कांग्रेस के शासनकाल में विकास नहीं हुआ, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी के टारगेट को पूरा नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों के कार्यक्रम में, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे कोरोना का वैक्सीनेशन हो, चाहे गाँव का बिजलीकरण हो, या चाहे घर घर नल से जल पहुंचाने का विषय हो, इसको एक टारगेटेड टाइम में पूरा करने का काम किया है। और ये एक ऐसे विषय है, जब संसद का सत्र चल रहा हो तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी नीतियों पे जब हम चर्चा करते हैं तो जनता की आवाज़ को लोगों तक लेकर के जाते हैं और उसी से ही देश में लोकतंत्र के जागरण का कार्य भी होता है। आपने संसद में चर्चा की बात की, जो एक साझा सूची तैयार की गई है विपक्षी दलों की ओर से, उसमें चाइना की, चीन की बात है, उसमें चुनाव आयोग की बात है, कई इन विषयों की चर्चा है। तो आपको लगता है कि इस पर चर्चा हो पाएगी, जिन विषयों को आप उठा रहे हैं? चर्चा होनी ही चाहिए, और ये तो चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि आखिर सबका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आखिर हम लोगों तक किस प्रकार से जा सकते हैं, हम लोगों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, उनकी नीतियों से किस प्रकार से जागरण कर सकते हैं, उनकी नीतियों में अगर कोई विषय में कमी भी आती है तो उसको किस प्रकार से पूरा करवाया जा सकता है। जनप्रतिनिधि का काम भी होता है कि जनता की आवाज़ को, विषयों को रखें। लेकिन जनता की आवाज़ और विषयों को रखने की बजाय अगर हम केवल भावनात्मक विषय से लेकर कुछ विषयों को करते हैं, तो उससे संसद के कार्य का जो समय का जो उपयोग है वो पूरा नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लेजिस्लेशन के स्तर पर, कार्यक्रमों के स्तर पर और सशक्त प्रशासनिकरण द्वारा इन सारे विषयों को लेके गए। और संसद में जिस प्रकार की चर्चा के जो रूल्स हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, उसमें हर सदस्य को प्रश्न पूछ के, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के द्वारा, कॉलिंग अटेंशन के द्वारा, इवन प्राइवेट मेंबर लेजिस्लेशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को उठाया जाता है। और मुझे लगता है कि संसद में ज़्यादा चर्चा अगर गरीब कल्याण पर होती है तो उससे देश में सकारात्मक राजनीतिक, और विशेष रूप से 125 करोड़ के जनतंत्र में जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एम्पावरमेंट के विषय ज़्यादा प्रमुखता से। एक आखिरी सवाल, चूंकि लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात हुई, एक रेवड़ी कल्चर की बड़ी चर्चा हो रही है पिछले कई महीनों से। आपको लगता है कि एक थिन लाइन है दोनों के बीच में? और गुजरात में जैसे आम आदमी पार्टी ने किया, कई तरह के वादे किए थे, क्या उस पर रोक लगनी चाहिए? आपको लगता है इस तरह के वादों पर रोक लगनी चाहिए? ऐसे वादों पर रोक रखनी चाहिए जो अनावश्यक रूप से केवल अल्योरमेंट के लिए हो, जिसको कहते हैं लालच देने के लिए नहीं होना चाहिए। एम्पावरमेंट अलग है। किसी भी व्यक्ति को जब वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, जो बेसिक और बुनियादी सुविधाएं देना होता है, वो सरकार के बजट का काम होता है। पर बजट को आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। बजट में आपको एक नैतिकता का पालन करना चाहिए और एम्पावरमेंट करना चाहिए। देश जो है एम्पावरमेंट से आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सैद्धांतिक विषयों को समर्थन देती है और हम चाहते हैं कि राजनीति में जो भी विषय होता है वो एम्पावरमेंट के नाते होना चाहिए। और देश में कई तरह के एम्पावरमेंट कार्यक्रम करके वर्तमान सरकार ने दिखाया कि उन्होंने करप्शन को पूरी तरीके से समाप्त किया और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जब जनधन, आधार और मोबाइल की बात करती है तो लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी पर 100% डिलीवरी, वह एम्पावरमेंट का भी विषय। रेवड़ी कल्चर पे भी एक बहस आपको लगता है कि पार्लियामेंट में होनी चाहिए? कोई भी बहस अगर गरीब कल्याण के लिए होगी तो अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसका बड़ा योगदान रहा है गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत पे, और इस तरह की बातों पर संसद में भी ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।